चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पेज। ये नीचे आई हमारे अपोनेंट की पतंग। अपोनेंट की हल्की सी अंदर की पतंग है दोस्तों, बता दूं तो आपको। ये देखिए डाउन करी, हमारी पतंग ऊपर से नीचे आई है। ये देखिए रेड सर्कल में शो हो रही है आपको। ऊपर का पेच है दोस्तों हमारा। चलिए नीचे से अपोनेंट जगह लेते हुए हमने बनाया, पहल करी, गद्दा मारा, चक्कर दिया, झोल अपना सीधा करा, मारा है। हमारा अपोनेंट ने क्रॉस पट मारा है, बहुत शानदार तेज खींच का जवाब नहीं दे पाया हमारे अपोनेंट। बहुत लाजवाब खींच दी कहीं ना कहीं हमने, हल्के हल्के ऊपर उठाते हुए अपनी पतंग। बहुत तगड़ा गद्दा मारा था। हमारे अपोनेंट ने गलती कर दी क्रॉस पट खींच के। क्रॉस पट में डबल खींच मारनी होती है, ना कि बराबर की। देखिए दोस्तों क्या गलती हुई थी। यहाँ लाए हमने लाके एक बल दिया, झोल सीधा करा और फिर पटक के गद्दा मारा। हमारे अपोनेंट ने क्रॉस खींच दी, इस वजह से उनकी पतंग कट गई। वो काट कह सकते थे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि कोई पेच कट नहीं सकता। हर पेच से हर पेच कट सकता है दोस्तों, बता दूं तो आपको। अब वो काट कैसे सकते थे वो भी जान लीजिए आप, कैसे काट सकते थे। जब हमने नीचे करके पहल करके गद्दा बनाया था और यहाँ वो अंदर दिखा रहे थे, हमने एक बल दे के बाहर खींचा तो उन्हें क्रॉस पट ना खींच के यहाँ अंदर मुड्ढा मारना था, या सीधा खड़ा अंदर खींच देते, अंदर का पट मारते या सीधी खड़ी अंदर खींच देते। उनके पास ये दो ही ऑप्शन थे। अगर वो बाहर खींचते तो भी उनकी कटती, क्रॉस पट में तो अंजाम अपने देख ही लिया, और बाहर का सल्लन खींचते तो भी उनकी कटती, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर हो गया था हमारे गद्दे का उस समय, जब तक उनकी पतंग नहीं। चलिए दोस्तों अगला पेच आ गया है। हमारी पतंग फिर से ऊपर से है, हमारे अपोनेंट की पतंग नीचे से है। चलिए पेच सही कराते हैं। हल्के हल्के आते हुए नीचे से हमारे अपोनेंट, हमारी पतंग ये रेड सर्कल में शो होती हुई। ये देखिए ऊपर से जगह लेंगे हम, पेच सही कराते हुए। चलिए दोस्तों पेच सही हो चुका है। हम ऊपर से अंदर की तरफ बढ़ते हुए, हमारा अपोनेंट नीचे से खड़ी करके अंदर की तरफ बढ़ता हुआ। अंदर का मुड्ढा हमारे अपोनेंट ने चढ़ाई है, पतंग चढ़ाई है मेरी। हमने बाहर का बनाया, पूरा मारा, हमारी पतंग मुड़ गई नीचे दोस्तों। ये देखिए क्या हो गया ये देखिए दोस्तों क्या हो गया इस पेच में। अब बताता हूँ मैं आपको। देखिए हमारे अपोनेंट ने कहीं ना कहीं चालाकी करके पतंग चढ़ाई। हमने बाहर का सल्लन खींचा था, लेकिन हमारी पतंग ने धोखा दे दिया, अंदर की तरफ मुड्ढा मुड़ गया। अब काट कैसे सकते थे, काट ऐसे सकते थे कि इस पतंग को हम पकड़ के या तो सीधा नीचे का गद्दा मार देते, या फिर ऊपर की तरफ थपकते हुए पैरेलल बिल्कुल ले जाते अपनी पतंग उनकी पतंग के। तो ये दो ऑप्शन थे काटने के, वरना हमारी पतंग ने जहाँ धोखा दिया, अगर हम वैसे ही सल्लन खींचते रहते तो भी दोस्तों ये पेच काट देते। चलिए दोस्तों अगला पेच आ गया। हमारी पतंग फिर से ऊपर से, हमारे अपोनेंट की पतंग नीचे से। ये देखिए दोस्तों रेड सर्कल में आपको शो हो जाएगी। नीचे करते हुए बढ़ते हुए हाथ की तरफ, हमारे अपोनेंट ने काफी अंदर घुसते हुए जगह लेते हुए झोल पे आ गए, बिल्कुल रखा है हमने। अपोनेंट ने अंदर की तरफ दिखाया, बहुत तेज दिखाया, हमने रोक लिया। अंदर के चक्कर पे है दोनों की पतंग, हमारी डोर सीधी होती हुई। ये देखिए दोस्तों गई हमारे अपोनेंट की पतंग उछल के। क्यों? क्योंकि हमारी पतंग की जैसी ही डोर सीधी हुई, हमने अंदर के बल्लों पे पतंग रखी हुई थी और हमारी पतंग कहीं ना कहीं बहुत भारी बैठ गई उनकी पतंग के ऊपर। गलती दोस्तों क्या हुई हमारे ओपोनेंट से, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हमने पहल करके गद्दा मारा था, उन्होंने तेज अंदर खींच के चालाकी करके ऊपर कर ली अपनी पतंग। हमारे बल सही होने की वजह से, अंदर के बल थे और केवल चुस्कियां नहीं दे रहे थे हम लोग झटके भी मार रहे थे। दोस्तों याद रखें हमेशा, कभी भी चुस्कियां ना दें। अगर हवा तेज है तो कोई बात नहीं, वरना मीडियम हवा आपको हल्के से झटके भी मारने हैं। अब पेच काट कह सकते थे हमारे अपोनेंट, या तो हमारे अपोनेंट पैरेलल नीचे खींच देते बड़ी तेज, तो हमारी पतंग सरक के चली जाती, या वो पहले ही तेज तेज बाहर की तरफ झटकते हुए बाहर ले जाते अपनी पतंग, तो भी हमारी पतंग कट सकती थी। अब ये क्या कर सकते थे, अब जब पेच फंस गया था तो इन्हें बहुत तेज तेज झटकते हुए नीचे का मुड्ढा कर देना था, तो हमारी पतंग स्लिप होकर कट जाती। चलिए दोस्तों अगला पेच आ गया है। हमारी पतंग फिर से ऊपर से, हमारे अपोनेंट की पतंग नीचे से। रेड सर्कल में आपको शो रही होगी हमारी पतंग। बनाया हमने, रोका, बाहर का पैरेलल मारा है, रोका, डोर फेंक के फिर से पलटा है। क्या कर दिया ये खुद ही नहीं समझ पाए। देख लीजिए दोस्तों, ज्यादा जल्दबाजी भी कभी कभी हानिकारक साबित हो जाती है, ये आपने इस पेज में देख लिया। क्या हुआ दोस्तों इस पेज में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए हमने बाहर का मुड्ढा बनाया था, रोका, एक चक्कर बाहर का देके यहाँ डोर फेंक के सीधा हाथ की तरफ करना चाह रहे थे, लेकिन सीधा मुड्ढा गद्दे की तरफ उतर के हो गया। इस चक्कर में पतंग
काट कह सकते थे दोस्तों, यही मैं आपको बताता हूँ। जब इन्होंने पहल करके मारा था, उसके बाद डोर फेंक के नीचे की तरफ नहीं करके इनका मुड्डा ऊपर की तरफ होता झटकते हुए, या फिर पूरा बाहर का होता, तो ये पेज काट सकते थे। चलिए दोस्तों अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारी पतंग ऊपर से, हमारा अपोनेंट की पतंग नीचे से। ये देखिए दोस्तों रेड सर्कल में आपको शो हो रही होगी हमारी पतंग। चलिए दोस्तों अंदर की तरफ हल्का सा बढ़े, हमारे अपोनेंट ने घेर लिया है, ऊपर खींचे जा रहे हैं, हम भी ऊपर खींचे जा रहे हैं, हमारा झोल काफी नीचे, हमने पैरेलल खींचा और ये दोस्तों हमारी पतंग कट गई। गलती दोस्तों सबसे ही होती है, इस बार हमसे भी हो गई। क्या गलती हुई वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब हमारे अपोनेंट ने देखा हमारी पतंग अंदर है, झोल काफी नीचे है, उन्होंने पकड़ के ऊपर खींच दी। उनकी छत बड़ी होने के कारण वो खींचते रहे और हमारी खींच कहीं ना कहीं हल्की पड़ गई और हमारी पतंग कट गई। काट कह सकते थे दोस्तों, बहुत आसान तरीका है जैसे काट सकते थे हम। जब वो हमारे अपोनेंट बिल्कुल हाथ की तरफ हमारे खड़ा खींच रहे थे, उनकी पतंग भी कहीं ना कहीं गलत थी अंदर की, हमें इस जगह आके झटक देनी थी, सिर्फ और सिर्फ थपकी मारनी थी और हम पेज काट देते। ये देखिए दोस्तों हमारी छत के ऊपर पेज लड़ता वो। अब दोस्तों आपको क्वालिटी देख के समझ आ गया होगा कि हमारे पेज कहाँ लड़ रहे थे। हमारा पेज दोस्तों कम से कम 600 से 700 मीटर की रेंज में शुरू हो रहा था, उसके बाद और भी आगे जा रहा था। ये हमारे छत के ऊपर का पेज है, तो क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतर देखने के लिए मिल रही है। नीचे से पतंग आई हुई है, ऊपर से राइट हैंड साइड वाला ऊपर से, लेफ्ट हैंड साइड वाले की पतंग नीचे से। हमारे छत के ऊपर पेज लड़ता हुआ सही हो गया है पेज, मारा गद्दा मारा और ये देखिए दोस्तों डोरी छू गई। ऊपर वाले को अंदाज ही नहीं हो पाया डोर का कब डोर छू गई और नीचे वाले को मिल गया फ्री का पेज। Invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to